जब 2020 शुरू हुआ था तब जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे और उसी वक्त उनकी नेटवर्क 113 बिलियन डॉलर थी और उसके बाद एलन मस्क का नेटवर्क 27 बिलियन डॉलर था। जुलाई 2020 में वॉरेन बफेट को पीछे करते हुए दुनिया के 7वें सबसे अमीर इंसान बने और नवंबर 2020 में बिल गेट्स को पीछे करते हुए दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान बने और फाइनली 7 जनवरी 2021 को तीनों साल से लगातार नंबर 1 पर बने रहे। जेफ बेजोस को पीछे कर आज दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। 2020 में मुश्किल से उनका नाम टॉप 50 में आता था। आज नंबर 1 का ताज उनके सिर पर है। पिछले 12 महीनों में जितने अर्न किए हैं उतने बिल गेट्स के इस टाइम नेटवर्क भी नहीं है। 12 साल की उम्र में या तो कार्टून देखते हैं या फिर वीडियो गेम्स खेलते हैं और वही दूसरी ओर 12 साल की उम्र में एलन मस्क ने एक वीडियो गेम बना डाला और उसी गेम को $500 में एक वीडियो कंपनी को बेच दिया। वह बचपन से ही बाकी बच्चों से तेज और इंटेलिजेंट थे और इसीलिए बाकी बच्चों के साथ बुरा बर्ताव करते थे। एलन बताते थे कि स्कूल में उनका कोई भी फ्रेंड नहीं था और इसीलिए उन्हें बुक्स को अपना फ्रेंड बना लिया। जागते और सोते दिन के 15-15 घंटे वो सिर्फ और सिर्फ बुक पढ़ने में ही बिता देते थे। बचपन में उनके माता पिता को और बाकी लोगों को ये लगता था कि एलन मस्क को कम सुनाई देता है, लेकिन सच तो ये था कि ये किसी की सुनते ही नहीं थे क्योंकि इनका फोकस इतना तगड़ा था कि जब भी किसी चीज पर ये फोकस करते थे तो बाकी सारी जगहों में इनका ध्यान हट जाता था। जहाँ एक नॉर्मल इंसान हफ्ते के 40 से 50 घंटे काम करता है, वही दूसरी ओर एलन मस्क हफ्ते के 100 घंटे काम करते हैं और ये अपने काम से कभी भी हॉलिडे नहीं लेते हैं। ये इनकी किस्मत का नहीं बल्कि पागलपन का खेल है और ये पागलपन नहीं बल्कि महापागलपन है और इसी महापागलपन ने वो कर दिखाया जो कि करने की कोई सोच नहीं सकता। इन्होंने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालने के लिए कई सारी कंपनीज खड़ी कर दी। इन्होंने देखा कि सिर्फ चेक को क्लियर करवाने के लिए बैंक के बाहर कहीं लंबी लंबी कतारें खड़ी होती हैं, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम बनाया जाए और इसके लिए उन्होंने X.com की शुरुआत की और आगे चलकर कंटिन्यूटी के साथ मर्ज कर दिया और फिर कंपनी का नाम पेपल रख दिया गया। ईबे ने पेपल को $1.5 बिलियन में खरीदा जिसमें से एलन मस्क को $180 मिलियन मिले और इस वक्त इनकी एज थी सिर्फ 30 साल। अगर वो चाहते तो अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए यह पैसा लगा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने इस पैसे को अपनी नई कंपनी में लगाया और उन्होंने एक नई कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था स्पेस एक्स। उस टाइम रशिया रॉकेट की टेक्नोलॉजी में बहुत ही अच्छा था और इसीलिए एलन मस्क रशिया गए रॉकेट खरीदने के लिए, लेकिन वहाँ पर इनका बहुत ही मजाक बना और वहाँ से आने के बाद इन्होंने सब कुछ खुद सीखना शुरू कर दिया। बुक्स पढ़कर जब इन्होंने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया तो फेल हो गया, लेकिन वो यहाँ पर रुके नहीं। इन्होंने दूसरा रॉकेट लॉन्च किया जो स्पेस में तो चला गया लेकिन ऑर्बिट में नहीं जा पाया और इसे फेलियर के बाद भी उन्होंने तीसरा रॉकेट लॉन्च किया और वो रॉकेट भी स्पेस में जाने के बाद विस्फोट हो गया और तीनों रॉकेट के फेल होने के बाद इनका बहुत ही ज्यादा लॉस हुआ और इनकी कई सारी फंडिंग भी बंद हो गई। इसी वजह से नासा भी इनके साथ डील नहीं कर रही थी, लेकिन ये नहीं रुके और फाइनली इन्होंने अपने चौथा रॉकेट लॉन्च किया और इनका चौथा रॉकेट चल पड़ा और इन्हें फाइनली इस कंपनी में भी सक्सेस मिली और इसके बाद भी इन्होंने एक और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक और नई कंपनी खोल दी। इन्होंने देखा कि कोयले को जमीन से निकाल कर उसे जलाया जा रहा है जिससे बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है और इसी के सॉल्यूशन के लिए सोलर सिटी का जन्म हुआ। एलन मस्क अपने कजन को कहा कि तुम इस कंपनी को खोलो, मैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, इस कंपनी को तुम संभालो और इस कंपनी का चेयरमैन मैं बना रहूंगा। और फिर उसके बाद और ज्यादा पोल्यूशन कम करने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक कार बनाना शुरू कर दिया, लेकिन इसके लिए उन्हें कोई भी इन्वेस्टर नहीं मिल रहा था क्योंकि सबको यह लगता था कि इलेक्ट्रिक कार बच्चों के लिए ही होती है और इसीलिए उन्होंने खुद के ही $6.3 मिलियन अपनी कंपनी में इन्वेस्ट किए और इस कंपनी का नाम आप सब जानते हैं। इस कंपनी का नाम है टेस्ला और इन्होंने कार को इतना ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया कि हर इंसान उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके और फाइनली इसमें भी उन्हें बहुत ही सक्सेस मिली। इसके बाद एलन मस्क ने बोरिंग कंपनी की शुरुआत की जो कि ट्रैफिक को कम कर सके। कई सारे देशों में टनल बन रही है। ये आइडिया भी उनको तब आया जब ये ट्रैफिक में फंस गए थे और अपने काम के लिए लेट हो गए थे। अगर कोई नॉर्मल बंदा होता तो ये शिकायत करता कि सारी गलती गवर्नमेंट की है और सिर्फ यही नहीं बल्कि एलन मस्क आने वाले सालों में 42,000 सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करने वाले हैं ताकि हर इंसान बिना किसी बफरिंग के इंटरनेट का मजा उठा सके। टेस्ला, स्पेस एक्स, पीपल, सोलर सिटी, X.com, इनके अलावा न्यूरोलिंक, Jeep2 हाइपर, लूप ओपन IT, स्टारलिंक, ये भी एलन मस्क की टॉप कंपनीज हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।